फ्री मार्केट के फादर फिगर एडम स्मिथ को लेकर के मार्केट में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। इनमें से दो भ्रांतियों का आज हम निराकरण करेंगे या फिर उसका रेफ्यूटेशन करेंगे। एक भ्रांति है इनविजिबल हैंड को लेकर के और दूसरी भ्रांति है डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर के। तो पहले देखते हैं इनविजिबल हैंड। एडम स्मिथ ने एक बहुत बड़ी किताब लिखी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, और ये किताब वेल्थ ऑफ नेशन से पहले पब्लिश हुई थी। तो इसमें इनविजिबल हैंड का प्रयोग हमें मिलता है, लेकिन कितनी बार मिलता है? सिर्फ एक बार। और इसका यूज इतना फनी है यहाँ पर, मतलब मेरे को तो फनी लगा। जोक नहीं क्रैक किया एडम स्मिथ ने, पर कंसिडरिंग आज जो हम सिचुएशन देखते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल फनी है ये। और उस इनविजिबल हैंड के प्रयोग का कोई लेना देना नहीं है जो आज यूज होता है। तो देखते हैं एडम स्मिथ ने क्या लिखा है। एडम स्मिथ बेसिकली, मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूं आपको, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि रिच जो है वो पुअर से थोड़ा सा ही ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ज्यादा नहीं करते। और भले ही वो नेचुरली सेल्फिश है, भले ही वो नेचुरली रेपिशियस है, ठीक है, वो क्या करेंगे? दे आर लेड बाय एन इनविजिबल हैंड टू मेक नियरली द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेसेसरीज ऑफ लाइफ विच वुड हैव बीन मेड had the earth been divided into equal portion among all of its inhabitants। माने रिच जो है उनको इनविजिबल हैंड, एक मिस्टीरियस शक्ति प्रॉम्प्ट करती है बूम शाकलाका, कि वो नेसेसरीज ऑफ लाइफ सबके साथ ऐसे ही डिवाइड कर दे जैसे कि नेचर डिवाइड करती अगर सबके पास इक्वल पोर्शन होता। तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है कुछ। आपके सामने अंबानी है, अदानी है, इलॉन मस्क है, जेफ बीजोस है। कहां है वैसा डिस्ट्रीब्यूशन? हमें देखने को क्यों नहीं मिलता वो? अब अगर सेम बात केशव बेदी बोल दे तो ये बात कम्युनिज्म हो जाएगी। लेकिन एडम स्मिथ जो फादर फिगर है फ्री मार्केट का, बेसिकली उसको इक्वालिटी पसंद है। और वो कह रहा है कि अगर आप मार्केट में छोड़ दोगे तो इनविजिबल हैंड, एक बूम शाकलाका, एक जादुई टोटके वाली ताकत जो है वो रिच को प्रॉम्प्ट करेगी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऐसे कर दे जो कि वैसा होता अगर पृथ्वी जो है वो सब में इक्वली डिवाइडेड होती। ये है जी आपका एडम स्मिथ। इसका क्या लेना देना उस मिथ से जो आजकल लोग स्प्रेड करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो उनको बोलो अरे मार्केट सॉर्ट कर लेगा, अरे यार इनविजिबल हैंड है, तुम समझते नहीं हो बात को। चलो ये तो बात हो गई मॉरल सेंटिमेंट्स की। दूसरी जगह देख लेते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस में क्या कहा एडम स्मिथ ने। अब वेल्थ ऑफ नेशंस में भी इनविजिबल हैंड जो टर्म है वो सिर्फ एक बार यूज हुई है। कितनी बारी? एक बारी। इसका हल्ला इतना कटता है बार, पर एडम स्मिथ को भी मेरे हिसाब से शर्म आ गई कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ ये। तो उसने मॉरल सेंटिमेंट्स में भी एक बार यूज करा है और वेल्थ ऑफ नेशंस में भी सिर्फ एक बार यूज करा है। और कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। वो कह रहा है कि इंग्लैंड का कोई मैन्युफैक्चरर है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है या ट्रेडर है, वो अगर अपनी कैपिटल बाहर के देश में लगाएगा तो बाहर वालों का फायदा होगा, उसका फायदा होगा, लेकिन डोमेस्टिक कंट्री इंग्लैंड का फायदा नहीं होगा। लेकिन वो कह रहा है टेंशन मत लो, उसको एक इनविजिबल हैंड प्रॉम्प्ट करेगा कि वो डोमेस्टिकली ही लगाए। फॉर सम रीजन, हो सकता है कि बाहर अनसर्टेनिटी है, हो सकता है बाहर ज्यादा कॉस्टली है, तो वो डोमेस्टिकली लगाएगा। तो बेसिकली उसकी इंटेंशन नहीं थी यहां लगाना, लेकिन एक इनविजिबल हैंड ने उसे प्रॉम्प्ट किया कि वो यहीं लगा ले, जिससे कि यहाँ के लोगों का भला हो जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा नहीं होता, जो कि ऑब्वियसली नहीं होता, कि कोई कैपिटलिस्ट यहां से भग जाता है और बाहर जाके फैक्ट्री लगा देता है और बाहर का भला हो रहा है, उसका भला हो रहा है, तो इनविजिबल हैंड कहां गया फिर? तेल लेने? बस खत्म, खल्लास। इतना ही था आर्ग्यूमेंट। बेसिकली स्मिथ जो है वो मार्केट को एज अ मीन्स ट्रीट करता है। उसे क्वालिटी पसंद है, उसे डोमेस्टिक वेलफेयर पसंद है, पर वो कह रहा है टेंशन मत लो, इनविजिबल हैंड प्रॉम्प्ट करेगा कि यही सब काम हो। पर वो सब काम नहीं हो रहे, तो अब हम क्या करें? अब स्मिथ के जो चेले चपाटे हैं, सो कॉल्ड चेले चपाटे, जो अपने आप को क्लेम करते हैं एडम स्मिथ का चेला चपाटा, जिन्होंने आज तक कभी एडम स्मिथ को पढ़ा भी नहीं है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये लक्ष्य ही त्याग दो, इक्वालिटी। तुम कम्युनिस्ट हो क्या? पागल हो? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मार्केट तो ऐसे ही करता है। डोमेस्टिक वेलफेयर के लिए चलो जी ये कर लो, टैरिफ वैरिफ लगा लो। क्यों कर लो? मार्केट है, मार्केट फंक्शन कर। तुम्हें मार्केट नहीं पता? अब एडम स्मिथ पढ़ो जाके। ये एटीट्यूड है।
एडम स्मिथ की बहुत ज्यादा स्तुतियां पड़ी जाती है डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर के, कि भाई पेन फैक्ट्री का एग्जांपल दिया पता नहीं किसका, कि भाई हर प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर दो छोटे छोटे टास्क में, और हर बंदा एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है और रिपीटेडली वही कर रहा है, जिससे वो उसमें स्पेशलाइज हो गया और जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ गई, एज अपोज टू कि एक बंदा सारे प्रोसेसेस खुद ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप आगे पढ़ोगे वेल्थ ऑफ नेशंस तो आपको पता चलेगा स्मिथ ने बहुत शार्पली कंडेम किया डिवीजन ऑफ लेबर को। पढ़ते क्या लिखा है, इन द प्रोग्रेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर द ग्रेट बॉडी ऑफ पीपल कम्स टू बी कन्फाइंड टू अ फ्यू वेरी सिंपल ऑपरेशंस, फ्रीक्वेंटली टू वन और टू। द मैन हुज होल लाइफ इज स्पेंट इन परफॉर्मिंग अ फ्यू सिंपल ऑपरेशंस of which the effects are perhaps always the same or very nearly the same, has no occasion to exert his understanding or to exercise his invention in finding out expedients for removing difficulties which never occur. He naturally loses, therefore, the habit of such exertion and generally becomes as stupid and ignorant as it is possible for a human creature to become. बेवकूफ, गधे, नालायक, नकारा हो जाओगे डिवीजन ऑफ लेबर करोगे तो। एक ही काम बार बार करे जा रहे हो, नमूने बन जाओगे, तुम्हारा दिमाग डेंटेड हो जाएगा। एज स्टूपिड इट इज पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन टू बी, ये लिखा है एडम स्मिथ ने। आगे क्या लिखा है, द टॉर्पर ऑफ हिज माइंड रेंडर्स हिम नॉट ओनली इनकेपेबल ऑफ रिलिशिंग और बियरिंग अ पार्ट इन एनी रैशनल कॉन्वर्जेशन बट ऑफ कंसीविंग एनी जेनरस, नोबल और टेंडर सेंटिमेंट, and consequently of forming any just judgment concerning many even of the ordinary duties of private life. और लास्ट में आ जाओ, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है हिज डेक्सटेरिटी से पढ़ते हैं। हिज डेक्सटेरिटी एट हिज ओन पर्टिकुलर ट्रेड सीम्स इन दिस मैनर टू बी एक्वायर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड मार्शल वर्चूज, बट इन एवरी improved and civilized society this is the state into which the laboring poor, that is the great body of the people, must necessarily fall unless government takes some pains to prevent it. ये आ गया गवर्नमेंट इंटरवेंशन का एग्जाम्पल स्मिथ के द्वारा, कि भाई इतना किसी भी सभ्य समाज में इतना मूर्ख बना देगी ना आम इंसान को या गरीब इंसान को डिवीजन ऑफ लेबर, कि स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा उसको एब्जॉल्व करने के लिए। ये है सर आपका एडम स्मिथ। पहले इनविजिबल हैंड पे क्या कह रहा है, अरे टेंशन मत लो यार, इनविजिबल हैंड जो है सारी नेसेसरीज ऑफ लाइफ को सब में इक्वली बांट देगा, ऐसे ही जैसे अर्थ में इक्वली बढ़ती है अगर गॉड बांटता तो, या नेचर बांटती तो। अरे टेंशन मत लो यार, बाहर नहीं जाएगा कोई बंदा, यहाँ डोमेस्टिकली इन्वेस्ट करेगा। और डिवीजन ऑफ लेबर, बेवकूफ हो जाओगे तुम उससे। ये असली एडम स्मिथ। फॉरवर्ड करो स्मिथ के चेले चपाटों को।